समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। आज हम जाएंगे उम्रे पर, तो इस वजह से मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर जा रही हूँ। जी मैम, जी मैं हम बिल्कुल रेडी टाइम पे हो जाएंगे इंशाल्लाह। 2 रकात पढ़ के ना सारी। जी मैम, मेहराब भी बांध लेंगे हम लोग। जी जी ठीक है। ठीक है, क्या बनाया है? बहुत सारी चीजें क्या बना रही है? आ भाई कुछ तलवल हो रहा है। यहाँ पर सूप बनाया है जी मैम। वो उनको भेज दिया मेल जो है जी मैम, मेल स्टाफ को। हाँ ओके ओके, चलिए जी उम्रे के लिए रेडी हो जाएं। हमारे जो मेल डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनके लिए भी हमारी शेफ इफ्तार बनाकर भेजती है, और उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वो मेरे ही घर के एक अलग अलग बाहर के हिस्से में है। हम उन सब डोमेस्टिक हेल्पर्स को तो अपने साथ उम्रे पर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत सारे हैं और सब अपना अलग उम्रे पर गए हुए हैं, लेकिन कुछ को हम अपने साथ ले गए थे। जो हमारे साथ गए थे सबके लिए उम्रा परमिट हमने निकाल लिए थे। हम जायदी डिस्ट्रिक्ट की पार्किंग पर पहुंचे। मैंने उम्रे पर जो व्लॉग बनाया था उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। आप चाहें तो उम्रा परमिट जब आप लें उस टाइम पर भी आप अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने पार्किंग के गेट पर बस के टिकट ले लिए थे ताकि हम हरम शरीफ पहुंच सकें। बस का राउंड ट्रिप टिकट जो है वो 18 रियाल 75 हलाला होता है। आप उम्रा करने जाएं और फिर वो वापस आपको पार्किंग में बस जो है वो ड्रॉप कर देती है। दिल तो यही चाह रहा था कि ये आइसक्रीम मैं खाऊं, लेकिन फिर ये फैसला किया कि जल्दी से शावरमा ले लेंगे क्योंकि ये सैंडविच टाइप होता है, तो सहरी उससे कर फिर जल्दी से हम उम्रा शुरू कर देंगे ताकि फजर की नमाज तक हम उम्रा खत्म कर लें और नमाज पढ़ के फजर की हम वापस जद्दा रवाना हो जाएं। हम जद्दा से ठीक 11 बजे रात को निकले थे। मेरे घर में किसी को भी व्लॉग्स में आना पसंद नहीं है सिवाय इस्माइल साहब के, जो कि हमारे ड्राइवर हैं एक, और आप उन्हें मेरे दूसरे व्लॉग्स में भी देखते रहते हैं, वो साथ में आए थे। और इसके अलावा ब्राउनी को तो हम यहाँ पर ला नहीं सकते थे, तो वो इस व्लॉग में आपको नजर नहीं आएगा। करीबी होटलों में रहने वाले उम्रा के ज़ायरीन वॉक करके भी हरम शरीफ जा सकते हैं या फिर प्राइवेट कार रेंट पर लेकर भी वो हरम शरीफ जा सकते हैं, लेकिन पार्किंग का फिर इशू रहेगा। पार्किंग आपने दूर करनी होती है। मेरे हस्बैंड दरअसल सऊदी एयरलाइंस में कार्गो में टॉप पोस्ट पर थे, लेकिन मैंने ही उन्हें अर्ली रिटायरमेंट लेकर बिजनेस करने की तरफ राग़िब किया था। यहाँ अबराज सफवा क्लॉक टावर में 2nd फ्लोर पर मेरे हस्बैंड की कंपनी है। ये कार्गो कंपनी है। हम लोग खुद तो यहाँ नहीं बैठते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हेड ऑफिस जो है वो जद्दा में है। इसका नाम है अल हुदहुद कार्गो कंपनी। ये सिर्फ हजर उम्रा के जो ज़ायरीन हैं यानी कि जो पिलग्रिम्स हैं उनको कार्गो सर्विसेज देती है। इस टाइम पर तो ये बंद थी। उम्रे पर जाने से पहले थोड़ा पेट पूजा जरूरी थी ताकि फुल एनर्जी के साथ हम उम्रा कर सकें। बस इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा रश था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरह का, हर मुल्क का खाना दस्तयाब है। यहाँ पर क्लॉक टावर में आपको हर तरफ उम्रे के ज़ायरीन ही नजर आएंगे। ये रौनकें आप देख सकते हैं। मैंने सबको बताया था कि माशाल्लाह से अंदर उम्रा करते वक्त हमें जमजम मिलना है, वो ही पियेंगे। तो ये पानी की बड़ी बड़ी बोतलें जो है जरा ये मत पीना क्योंकि जमजम की गुंजाइश रखो। इफ्तारी तो मैंने अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी इस वक्त भूख लग रही थी, तो भूख के आलम में शावरमा खाना बहुत अच्छा लगा। और ये इतर की दुकान पर इस लड़के ने मुझे लगाया इतर। इसने सोचा कि शायद मैं कुछ इससे खरीद लूंगी, लेकिन जनाब मैं तो शॉपिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उम्रा करने के मूड में थी और ऑब्वियसली कोई भी सामान वगैरह अपने साथ कैरी भी नहीं कर सकती थी। हम क्या है? अशरफुल इस्लाम। हाँ, आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। इन सफाई करने वालों की मेरी नज़र में तो बहुत वैल्यू है क्योंकि इन्हीं की वजह से ये सब माहौल साफ सुथरा रहता है। तो जनाब शावरमा खाकर और विंडो शॉपिंग करके हम निकले बाहर। अब हमारा रुख था सीधा हरम शरीफ के अंदर ताकि हम अपना उम्रा शुरू कर सकें। हरमैन शरीफैन के अमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने बड़ी मुस्बत तैयारियां कर रखी हैं जो कि नजर आ रही थी, चाहे वो हिफाजती अमूर हो या सेहती या हंगामी शोबे हों। हमारी हाउसमेट्स ने चप्पलें रखने के लिए थैलियां जो हैं वो ले ली थी घर से ही, और साथ में कैंचियां भी हम बाल काटने के लिए अपनी घर से लेकर आए थे
तो ये इस वक्त हरम में दाखिल होने से पहले हम सब की चप्पलें कलेक्ट करके थैलियों में डाल रही हैं। उम्रा करने के बाद बाल कुतरना होते हैं तो उसके लिए छोटी कैंचियाँ साथ रख कर लाया करें ताकि यहाँ वहाँ किसी से मांगनी ना पड़े। सुभान अल्लाह, ये देखिए काबे पर पहली निगाह। मैं बस बड़ी जज्बाती हो गई थी और यूं हमारा जो तवाफ है उसका आगाज हुआ। मैंने काफ़ी उम्रे किए हैं, हज भी किया हुआ है, लेकिन हर दफ़ा लगता है कि पहली बार कर रही हूँ। और ये है मेरा जमजम जो पीने के शौक में मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं मैं जमजम यहाँ से पीना चाह रही थी। जगह जगह रुक कर जमजम पीने के शौक में और आप लोगों के लिए इस व्लॉग के लिए क्लिपिंग्स बनाने के शौक में मैंने अपने शौहर और बच्चों और अपने तमाम डोमेस्टिक हेल्पर्स को छोड़ दिया और मैं अकेले उम्रा करने लगी। आगे क्या देखती हूँ कि मेरे जो शौहर हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ उम्रा करूंगी तो फिर आप कहेंगे कि हम लोगों की वीडियोस नहीं बनाओ, तो इसलिए मैं दूर से उम्रा कर रही थी और मैंने अपना मीडिया कार्ड भी सिक्योरिटी को दिखा दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने हाथ पकड़कर उम्रा करना है। तो इस तरह हम दोनों साथ साथ उम्रा करने लगे। इस ज़माने में मैं आपको एक चीज बताती हूँ अपनी निजी जाती जिंदगी की। मेरी जिंदगी का जो पहला हज था वो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कराया था जब मैं सिर्फ 5 महीने की थी, क्योंकि वो मेरी फूफी के बेटे थे। मेरी फूफी की शादी सऊदी खानदान में हुई थी और वो सऊदी शहरियत की हामिल थी। मैं सऊदी अरेबिया में ही पैदा हुई थी और मेरी फूफी मुझे मेरी पैदाइश के वक्त से ही बहुत चाहती थी। उनको मेरा चेहरा पसंद था। खैर, चेहरा तो अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मेरे ही साथ मौजूद थी और मेरे सामने ही, मैं छोटी सी थी तो उनका दम निकला। उनकी मुर्दा आंखें मेरे चेहरे पर थीं। तो ये होता है कल्बी मोहब्बत का मामला कि मेरी सास यानी कि जो मेरी फूफी थी वो मुझे मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मेरी सास यानी कि जो मेरी फूफी थी उनकी मुझसे मोहब्बत का ये आलम था कि जब मैं 5 महीने की थी तो मेरी अम्मी हज करने जा रही थी। तो मेरी फूफी ने मेरी अम्मी से कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, ये समीरा को गोद में लेकर हज कराएगा तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। मेरी अम्मी इस तरह मेरे हस्बैंड को जब वो 10 साल के थे तो अपने साथ हज पर ले गई थी और उन्होंने पूरे हज में मुझे गोद में लेकर हज कराया था। वो खुद 10 साल के थे और मैं 5 महीने की थी। फिर जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई, 16 क्रॉस करते हुए ही। अब तो माशाल्लाह हमारे दोनों बच्चे जवान हैं। मैं कभी अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी में नहीं खोई बल्कि मेहनत को शुआर बनाया। मेरे हस्बैंड इस चीज को हमेशा मना करते हैं कि शादी के बारे में, अज़वाजी जिंदगी के बारे में नजर लगती है, तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं बताया करो। लेकिन मैं यहाँ इस वक्त इतनी मुकद्दस जगह पे हूँ तो मेरा ईमान ये कहता है कि नजर वगैरह का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में निकाह को आम करना और मियाँ बीवी की मोहब्बत का प्रचार करना, इससे माशरे को एक अच्छा मैसेज जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि मैं अपनी जिंदगी का ये वाकया, ये कहानी आपसे शेयर कर लूं। मेरे शौहर ये कहते हैं कि उस टाइम पर जब उनकी वालिदा ने उनको ये कहकर भेजा था कि जाओ बच्ची को गोद में लेकर तुमने हज कराना है, तो उस टाइम पर ही अल्लाह ने उस हज का सवाब और अजर उनको ये दिया कि वो बच्ची उनके मुकद्दर में लिख दी। यानी कि वो मुझे कहते हैं कि उनको उनकी माँ की दुआ लगी है और वो अजर है जो उन्होंने हज कराने के लिए उनको जो मिला था। तो उसके बाद मैं उनके मुकद्दर से जुड़ गई और माशाअल्लाह अब तो 3 दहाइयाँ यानी कि 30 साल होने को आए हैं हमारी शादीशुदा जिंदगी के। इतनी मुकद्दस जगह पर मैं जब गई थी तो मैंने ये भी दुआ की कि जो ये केस चल रहा है जो कि जाहिद खान साहब से मुताल्लिक है मेरा, तो या अल्लाह तू इस केस में इंसाफ कर। ये वो इंसान है जो खुद को गुंडा कहता है और तमाम औरतों को हिरासा करता है। मैं एक फेयर रिपोर्टिंग कर रही थी और उसके बाद उसने मेरे साथ भी साइबर गुंडागर्दी की।
اللہ تبارک تعالی جانتا ہے کہ میں نے عورت کے تقدس کی خاطر اور میڈیا کے تقدس کی خاطر جب اس کے خلاف آواز اٹھائی، بدلے میں اس نے بغیر کسی شرمندگی کا اظہار کیے ہوئے مجھ پر مزید تہمتیں اور من گھڑت قصے لگائے، تو وہ جو بھی مرد و زن ہیں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس سمیت اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے کٹہرے میں ان کو لائے اور زندگی میں کبھی بھی ان کو معاشی اور ذہنی سکون نہ دے، تاکہ ہر لمحے انہیں یہ یاد آئے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، نا انصافی کی تھی۔ آمین یا رب۔ انہیں دنیاوی عدالت تو سزا دے گی ہی، لیکن ایک عدالت اس رب ذوالجلال کی بھی ہوتی ہے۔ اس غنڈے کو سائبر کرائمز کرتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن ان میں جو لوگ سب جانتے بوجھتے اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ آمین یا رب۔ یہ دعا کی تھی میں نے جو بھی قدم اٹھائے ہیں استخارہ کرنے کے بعد اٹھائے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور جناب یوں ہمارا عمرہ الحمدللہ ہوا اختتام پذیر۔ آپ سب کے لیے میں نے مجموعی طور پر دعا کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ till then مع السلامہ، بائے بائے۔